साथियों, हिंदी के अंदर एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम मुहावरे और लोकोक्ति होता है और यहाँ से एग्जाम्स के अंदर अथाह बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई जहाँ पर हिंदी ग्रामर पूछी जाती है। और आज बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम को लेकर। रीट एग्ज़ाम से संबंधित जो भी आपके मुहावरे पूछे गए थे एग्ज़ाम्स के अंदर, किस तरीके से प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम के अंदर, और व्याख्या सहित हम प्रश्नों पर बात करेंगे। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करेंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़े। इसके अलावा दोस्तों व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है, 63 771 75 006। इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी सेंड कर दीजिएगा, आपका नंबर जो है मैं सेव कर लूँगा। आइए साथियों, आज का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर रहा कि बहुत लज्जित होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है। ठीक है, यानी इस 4 मुहावरे दे रखे हैं। बहुत लज्जित होना बोले तो बहुत ज़्यादा अपमानित होना, मतलब सॉरी अपमानित होना नहीं, लज्जित होना मतलब घड़ों पानी पड़ना, आप ये भी कह सकते हो। टोपी उछालना की बात करते हैं तो अपमानित करना होता है। घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चित होना। डंका बजाना बोले तो शोहरत होना। ठीक है, डंका बज गया ना, कहते हैं कि डंका बजा दिया उन्होंने तो चलेगा। बहुत लज्जित होना बोले तो घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना हो गया आप पर। उसके बाद इसके बाद देखिएगा, अत्यंत ईर्ष्या करना बोले तो छाती पर सांप लौटाना। यानी 4 मुहावरों की बात करते हैं। छाती पर सांप लौटना यानी अत्यंत ईर्ष्या करना। जले पर नमक छिड़कना यानी दुखी को और दुखी करना। इसके साथ ही यहाँ पर चूना लगाना तो मतलब आपने हानि पहुँचा दी है या आपको किसी ने हानि पहुँचाई है। जहर उगलना बोले तो अपमानजनक बातें करना चलेगा। उसके बाद अभी मैंने बताया था टोपी उछालना, या आप दोबारा देख पा रहे हैं दोस्तों, अपमानित करना बिल्कुल यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। यहाँ से देख सकते हैं कि कतर बयोंत करना, कतर बयोंत करना यानी कांट छांट करना। कतर बयोंत करना, कांट छांट करना। ठीक न्याय करना, ठीक न्याय करने का जो होता है वो आपको बता देता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी करना। देखिएगा, दिन में तारे दिखाई देना तो घबरा जाना। दौड़ धूप करना यानी मेहनत करना, दौड़ धूप करी। इसके अलावा 2 टूक जवाब, किसी बात को स्पष्ट रूप से कह देना। 2 टूक यानी 2.5 टप्पे की बात है। इसके बाद भुला दुख याद आना, अर्थ देखिएगा, भुला दुख यानी घाव का हरा हो जाना। ठीक है, घाव का हरा हो जाना सिंपल है। घास काटना बोले तो जल्दबाजी कर दी इसने भी। और इसके अलावा घर फूंक कर तमाशा देखना, झूठी शान के लिए दिखावा करना, झूठी शान के लिए दिखावा करना। थाहे लेना, थाहे लेना मुहावरे का जो अर्थ है वो है कि भेद पता करना। थाहे लेना बोले तो भेद पता करना। ताहे लेना भेद पता करना। दाहिना हाथ होना विश्वास पात्र होना। इसके साथ ही दांत खट्टे करना बोले तो परास्त करना। ये सारी बातें यहाँ से देखने को मिल जाती है। मुहावरे के प्रयोग में बने वाक्य का सही विकल्प चुनिएगा। मुहावरे के प्रयोग में बने वाक्य का सही विकल्प जो है कि दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे हैं। दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे हैं, ये बात एकदम मुहावरा है मतलब ये। उसके बाद बात करते हैं व्याख्या। लाल पीला होना मतलब क्रोधित होना। प्रयोग कहाँ हुआ है कि दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले बोले तो क्रोधित हो रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का जो उपयुक्त अर्थ है। तो ईंट से ईंट बजाना बोले तो कड़ा मुकाबला करना। क्या हो जाएगा? कड़ा मुकाबला करना। और भी है देखिएगा, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ईंट से ईंट बजाना बोले तो कड़ा मुकाबला करना। इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना बोले तो करारा जवाब देना। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। उसके बाद घास काटना सही मुहावरे का देख पा रहे हैं। गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना होता है। घास काटना गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना हो जाता है। पहाड़ पर चढ़ाई करना बोले तो आप कह सकते हैं कठिनता पूर्वक कार्य करना। टस से मस होना, कुछ भी असर नहीं होना। टस से मसर यानी मस कुछ भी असर नहीं होता है। आंखें बिछा दी, हमने आंखें बिछा दी, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। हमने आपके आने की खुशी में आंखें बिछा दी। तो आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आंख का तारा अत्यंत प्रिय होना।
आंच न आने देना यानी जरा सा भी कष्ट न आने देना, ये सारी बातें हैं। मुहावरे के प्रयोग में बने वाक्यों में से सही विकल्प चुनिएगा। राम तो अपनी अक्ल का क्या है, दुश्मन है। राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है, ये अपने आप में मुहावरा है। उसकी मेहनत पर पानी फिर गया है। इसके अलावा वह अपनी माँ की आंख का तारा है। मेरी शरारत से मेरी सांस फूल गई। तो यहाँ आप देख पा रहे राम ने अपनी अक्ल पर दुश्मन, अक्ल का दुश्मन है। ठीक है, तो ये आपके टोटल 12 प्रश्नों को हमने देखने की कोशिश की है। उम्मीद है कि समझ में आ चुका है मैटर। ओके, थैंक यू।